एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में हमने प्रोडक्ट या कंपोजिशन फाइंड करनी है अल्फ़ा की अल्फ़ा के साथ, जबकि जो परमुटेशन अल्फ़ा है वो हमें गिवन है। परमुटेशन अल्फ़ा में जो मैपिंग है वो इस तरह है कि ये जो फर्स्ट रो है ये डोमेन के एलिमेंट्स होते हैं, जो सेकंड रो है ये रेंज या डोमेन के। यहाँ वन जो है वो टू पर मैप हो रहा है, टू वन पर मैप हो रहा है, थ्री फोर पर मैप हो रहा है और फोर थ्री पर मैप हो रहा है। आइए कंपोजिशन फाइंड करते हैं परमुटेशन अल्फ़ा की अल्फ़ा के साथ। आपके पास जो अल्फ़ा सर्कल अल्फ़ा है उसको आप इस तरह लिखेंगे कि पहले अल्फ़ा के एलिमेंट्स लिख लें, वन टू थ्री फोर, और जो वन टू पर मैप हो रहा है, टू वन पर मैप हो रहा है, फोर थ्री जो है वो फोर पे मैप हो रहा है और फोर जो है वो थ्री पर। इसी तरह आप अल्फ़ा परमुटेशन को एक मरतबा और लिख लें, वन टू थ्री फोर, वन टू पर, टू वन पर, थ्री फोर पर और फोर थ्री पर मैप हो रहा है। अच्छा देखिएगा कि हम जब अल्फ़ा परमुटेशन लेते हैं एक्स से एक्स पर, तो इसमें जो एलिमेंट्स हैं वन टू थ्री फोर और यहाँ भी वन टू थ्री फोर, ये एक्स के एलिमेंट्स हैं। एक्स से एक्स के ऊपर ये परमुटेशन होती है। अब यहाँ देखें कि जो वन है वो टू पर मैप हो रहा है और जो टू है वो वन पर मैप हो रहा है, थ्री फोर पर मैप हो रहा है और जो फोर है वो थ्री पर मैप हो रहा है। तो अब आगे जब आप कंपोजिशन फाइंड करेंगे तो आपने एक मरतबा और एक्स को लिखना है और यहाँ भी अल्फ़ा। देखें जो पहला अल्फ़ा है इसमें ये फर्स्ट वाला डोमेन है और सेकंड वाला रेंज या को डोमेन है। जब आप सेकंड अल्फ़ा लिखेंगे कंपोजिशन बनाते वक्त, तो ये जो रेंज या को डोमेन है ये डोमेन बन जाएगी इस अल्फ़ा की और इसकी जो रेंज को डोमेन ये सेकंड वाला होगा। तो पहले वाली परमुटेशन का जो रेंज और डोमेन है वो सेकंड वाले की डोमेन बन जाती है। अब यहाँ वन आपको पता है वन टू पर मैप हो रहा है, टू वन पर, तो वन टू पर मैप हो रहा है और टू वन पे, थ्री फोर पर मैप हो रहा है और फोर थ्री पर। तो इस तरह ये अब आपके पास एक फिगर बन गई है। अब हमने जो कंपोजिशन लिखनी है वो इस तरह है कि फर्स्ट रो में वन टू थ्री फोर। अब देखें वन जो है वो टू पर मैप हो रहा है और टू वन पर मैप हो रहा है, तो कंपोजिशन में वन जो है वो इस वन पर मैप होगा, तो ये वन वन पे, टू जो है वो वन पे मैप हो रहा है और वन जो है वो टू पर, तो टू जो है कंपोजिशन में टू पर मैप होगा, थ्री फोर पर मैप हो रहा है और फोर थ्री पर, तो कंपोजिशन में थ्री थ्री पर, तो कंपोजिशन में थ्री जो है वो थ्री पर मैप होगा, फोर जो है थ्री पर मैप हो रहा है और थ्री जो है वो फोर पे, तो कंपोजिशन में फोर फोर पे मैप होगा। ये तो हमने फिगर बनाई थी, आप बगैर फिगर के भी इसको कर सकते हैं। देखें ये हमने फिगर बनाई थी और उसकी मदद से हमने इसको सॉल्व किया था। आप बगैर फिगर बनाए भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखें वन जो है वो टू पर मैप हो रहा है और टू जो है अब ये टू पे मैप हो रहा है। अब यहाँ आप टू को देखेंगे, टू वन पे मैप हो रहा है, तो वन टू पे और टू वन पे मैप हो रहा है, तो वन जो है इस वन पे मैप होगा, तो वन के नीचे वन आ गया। अब टू वन पर मैप हो रहा है और वन टू पर मैप हो रहा है, तो टू जो है टू पे मैप होगा, तो ये आ गया। थ्री फोर पर मैप हो रहा है और अब फोर को देखें, फोर यहाँ से फोर थ्री पे मैप हो रहा है, थ्री फोर पर और फोर थ्री पे, तो थ्री थ्री पर मैप होगा, थ्री थ्री पर मैप। फोर जो है थ्री पर मैप हो रहा है और थ्री जो है
वो 4 पे मैप हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 4 पे मैप होगा, तो ये आंसर आ जाता है आपके पास। तो ये हमने प्रोडक्ट या कंपोजिशन फाइंड कर ली है अल्फ़ा की अल्फ़ा के साथ, तो ये फाइनली आंसर हो जाएगा।